हाय गाइस, वेलकम बैक टू मूड एंड फूड। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सूरत की बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड जिसका नाम है पनीर घोटाला। अगर आप पनीर की नॉर्मल रेसिपी खा खा के बोर हो गए हो तो ये आपके टेस्ट बड्स को एक नया टेस्ट देगी। ये रेसिपी थोड़ी सी यूनिक है। इसमें पनीर ग्रेट करके जाता है और साथ में जाता है चीज़। तो ये रेसिपी पाव के साथ सर्व की जाती है जो बहुत ही टेस्टी लगती है, पर आप इसे नान रोटी के साथ सर्व कर सकते हो। तो आइए बनाते हैं ये आसान मगर टेस्टी रेसिपी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें पड़े सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले हम एक पैन या फिर कोई कढ़ाई लेंगे, फिर हम उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा को हम अच्छे से तड़क जाने देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे एक बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज अब अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, या फिर जब तक इसका कच्चापन नहीं चला जाता हम तब तक इसे भुनेंगे। अदरक और लहसुन भी अब अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरे। यहाँ पे हमने 2 बड़े टमाटर को एक मिर्च के साथ पीस लिया है। आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप 2 मिर्च डाल सकते हैं या 3 मिर्च डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 मिर्च के साथ टमाटो को पीस लिया था। अब उसे हम इसमें डालेंगे। डालने के बाद हम इसे हल्का सा चला देंगे और फिर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसके साइड से तेल ना रिलीज़ होने लगे। टमाटर अब थोड़ा सा भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, जिससे ये भी टमाटर के साथ पक जाए। टमाटर अब अच्छे से पक चुका है। इसमें से तेल रिलीज़ होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देंगे। सूखे मसालों में हम सबसे पहले डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी और फिर हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। आप अगर चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे 1.5 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर का। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे कुछ हम 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लेंगे। सारे मसाले अब अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मलाई। जो दूध के ऊपर मलाई जमती है वो मलाई हमने यहाँ पे डाला है। आप अगर चाहें तो इसकी जगह जो रेडीमेड क्रीम आता है उसे भी डाल सकते। मलाई डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इससे ऑयल न रिलीज़ होने शुरू हो जाए। मलाई भी अब मसालों के साथ अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का और साथ में हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर का। और हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच या फिर अपने स्वाद अनुसार नमक। ये तीनों चीज़ें डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ 30 सेकंड के लिए और पकने देंगे। सब कुछ अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर। यहाँ पे हमने पनीर को कद्दूकस कर लिया है, फिर हमने डाला है। आप चाहें तो पनीर घर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप रेडीमेड पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। पनीर डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे लगभग 1 कप मतलब 250 ग्राम पानी। आप चाहें तो पानी की जगह पे आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा, पर अगर आपके पास दूध ना हो या फिर आपको दूध नहीं पसंद हो तो आप पानी भी डाल सकते हैं। पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसे ढक के 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसका लिड हटा के इसे एक बार अच्छे से चला देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 2 क्यूब ग्रेट किया हुआ चीज़। जो अमूल का 2 क्यूब आता है हमने वो यहाँ पे लिया है, उसे ग्रेट करके इसमें हम डाल रहे हैं। आपके पास अगर वो क्यूब्स ना हो तो आप नॉर्मली 10 से 15 ग्राम चीज़ ग्रेट करके डाल सकते हैं। और फिर हमने इसमें 2 बड़े चम्मच मक्खन के डाल दिया है, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। दोनों चीज़ें डाल के हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसे ढक के 2 मिनट के लिए स्लो आंच पे और पकने देंगे। 2 मिनट पका लेने के बाद इसे खोल के हम एक बार और चला देंगे और हो गया हमारा चीज़ पनीर घोटाला रेडी सर्व करने के लिए। इसे हम हरी धनिया से गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे चाहें तो बटर लगे हुए पाव के साथ या फिर नान, कुलचा या फिर आप जीरा राइस के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो है ना, ये बहुत ही सिंपल सी मगर यूनिक सी रेसिपी।
इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।